हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फटाफट अपन जो जी पावर इंडिया लिमिटेड के ऊपर फ्लोपो बिजनेस ने एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है उसको पढ़ लेते हैं और उनका क्या कहना है, कंपनी की क्या स्टेटस है और इन्वेस्टेबल है भी ये नहीं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया रेड फ्लैग रिपोर्ट में स्ट्रेटेजिक रीप्रायोरिटाइजेशन बाय ग्लोबल पेरेंट। तो उनकी जो पेरेंट कंपनी है मोस्ट सिग्निफिकेंट शेडो ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजी, जो जी जो ग्लोबल पेरेंट एंटिटी है जी वर्नोवा, उसने क्या किया है, पब्लिकली शिफ्ट कर दिया है फोकस, अवे कर दिया है बेसिकली उसको फ्रॉम द न्यू बिल्ड कोल मार्केट ग्लोबली। तो जो न्यू बिल्ड है फ्रॉम द न्यू बिल्ड कोल मार्केट, तो ग्लोबली उससे शिफ्ट कर दिया है। दिस क्रिएट मैसिव लॉन्ग टर्म रिस्क। तो लॉन्ग टर्म रिस्क बनाता है, इंडियन सब्सिडरी है ये उनकी, जो हम जिस कंपनी की अभी स्टडी कर रहे हैं जी पावर, ये इनकी इंडियन सब्सिडरी है। हिस्टोरिकली रिलाई करती हो पेरेंट टेक्नोलॉजी के लिए, पेरेंट्स टेक्नोलॉजी मतलब जो कंपनी है पेरेंट कंपनी उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करती है, ब्रांडिंग के ऊपर, बिडिंग सपोर्ट के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि कोल रिलेटेड एक्टिविटी से इशू हो रहा है, उससे अलग होने से इनका इस कंपनी को इशू हो सकता है। तो ये इन्होंने इसको रेड फ्लैग की तरह रखा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इनका न्यूज़लेटर आप ले लीजिएगा, है ना। इसमें टेक्नोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्रेस्टिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर बैकलॉग। तो कंपनी ओकेजनली नया कॉन्ट्रैक्ट तो ले रही है, बट ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो कंसर्निंग है, जिसमें कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन है आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स के। मतलब कुछ जो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ले रखे हैं उसको अभी तक इन्होंने फुलफिल नहीं किया हुआ है। श्रिंकिंग बैकलॉग suggests the company is burning through the existing work faster than it can replenish its new high value contract। मतलब ये भी है कि इसमें साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि श्रिंकिंग बैकलॉग सजेस्ट, यानी और बैकलॉग तो कम हो रहा है मगर जितनी जल्दी जल्दी वो लोग काम कर रहे हैं उस मुकाबले नए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले रहे हैं। विदाउट रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ न्यू ऑर्डर्स फ्यूचर रेवेन्यू वे रिमेन अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर की रेवेन्यू, ये बता रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन सबसे बड़ा रीज़न होता है ये, मेजोरिटी जो इस तरह की ब्रांड्स हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती हैं उनके लिए। तो इसमें क्या है, कोई ना कोई रीजनिंग होगी। तो इसमें कंपनी फेस सडन टर्मिनेशन ऑफ मेजर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिकली जो एफजीडी का सेगमेंट का प्रोजेक्ट था, यानी फ्यूल गैस का प्रोजेक्ट सेगमेंट है, उस सेगमेंट के इनको इशू हो रहे हैं। दिस टर्मिनेशंस आर मेजर रेड फ्लैग, है ना, ये मेजर रेड फ्लैग है। पोटेंशियल देखिए जैसा अभी आपको बताए इसके कई रीजन हो सकते हैं, इसमें ये बता रहे हैं लोग पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट हो सकता है क्लाइंट के साथ, डिफिकल्टी इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है, वॉलेटिलिटी इन द रेगुलेटरी एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट दैट कैन वाइप आउट द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ओवरनाइट। तो वॉलेटिलिटी भी उसके पीछे रीजन हो सकता है। तो ये है सीवियर वर्किंग कैपिटल एंड कलेक्शन इश्यूज। तो कंपनी सफर्स में एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग डेटर साइकिल्स, इट के टेक्स एक्सेप्शनली लॉन्ग। तो डेटर साइकिल लॉन्ग है इनकी, ठीक है, कैश इसमें फंसा हुआ है, लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट हो रही है। फिर उसके बाद मल्टी ईयर रेवेन्यू इरोजन हो रहा है, कंसिस्टेंट मल्टी ईयर रेवेन्यू, परसिस्टेंट डाउनवर्ड सेल्स की परसिस्टेंट डाउनवर्ड है लास्ट ईयर्स के मुकाबले। तो ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी, राइजिंग पावर डिमांड, कंपनीज इक्विपमेंट सेक्टर सी रेवेन्यू श्रिंक। तो श्रिंकिंग हो रही है, लॉस है मार्केट शेयर की बात, इससे ये पता चलता है कि इनका मार्केट शेयर भी लोग लूज कर रहे हैं। फिर कैपिटल एफिशिएंसी को भी इन्होंने पुअर कहा है। इसका जो आरओसी है वो कंसिस्टेंटली वीक है, नियर जीरो और स्लिप्ड अवे इन नेगेटिव टेरिटरी। तो ये भी इनकी एक और प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, सेक्टोरियल हेडविंड्स हो सकती है, क्यों कॉशियस रहना चाहिए, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशन यानी एफआईएस डीआईएस का भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं है कंपनी पे, एग्जीक्यूशन रिस्क पर है कंपनी, और डिपेंडेंस ऑन डिस्प्यूट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनी रिसेंट फाइनेंशियल जो लीगल सेटलमेंट अदर इनकम से इनकी रेवेन्यू आ रही है। तो ये केस में एक और प्रॉब्लम बताया है। अभी 480 रुपीज़ का चल रहा है, 20% की रैली हुई है। ठीक है, अगर अपन इधर देखें तो 72 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है, उसके जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट एक्चुअली में 72 करोड़ का, और 32 करोड़ का उसके बाद उसके पहले था, फिर 35 करोड़, फिर 164 करोड़। तो ये क्वार्टरली था। अब अपन ईयरली बेसिस पर देखें तो 203 करोड़ का, लेकिन उसके पहले तीनों साल ये नेगेटिव में थे। ठीक है, तो ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे देखें तो 30.20 है, मगर यहाँ तो अपन देखें तो तीनों उसके पहले ईयर नेगेटिव में थे। तो अनस्टेबिलिटी हमें क्लियर नज़र आ रही है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो भी अगर अपन देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 320 करोड़ का कैश फ्लो है, ओवरऑल 308 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक बार ओपन करके देखें तो अपने को समझ में आएगा
कि इनका जो हाईएस्ट आ रहा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए मात्र 6 करोड़ का है, ठीक है। अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स से इनको 175 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव आया है। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है ना, मतलब जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं, कोर ऑपरेशंस हैं, उससे इनको बहुत कम प्रॉफिट आया है। तो अगर अपन इधर देखें और अगर आ जाए अपन ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखें तो 68.58% की प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग बहुत कम 0.15% की, 0.43% की डीआईएस की होल्डिंग है, गवर्नमेंट होल्डिंग 0.39% की और पब्लिक होल्डिंग है 30.45% की। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को होल्डिंग का भी अपने को अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि होल्डिंग प्रमोटर की ऑल्दो बराबर है, लेकिन एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग इनफैक्ट कम भी हुई है। अगर अपन लास्ट मार्च 2025 के बाद देखें तो दिसंबर 2025 तक बहुत ही कम किया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा कम किया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर अपन यहाँ पर आ जाएं इनके चार्ट पे, चार्ट की अगर अपन बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत लॉन्ग टर्म में अगर अपन देखें तो फ्लक्चुएट होता है, अपसाइड डाउन साइड रहता है। और अभी तो क्या है, इस बार भले इन्होंने रैली की है, लेकिन हम इसमें वेट करेंगे इनकी अगली रिपोर्ट आने का, जब इनकी रिपोर्ट भी अगली अच्छी आए, प्लस रिपोर्ट बैक करे अगर इनकी रिजल्ट्स को, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअसली एक साल फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर अगर इनकी एक अपडेटेड रिपोर्ट फ्लो बिजनेस निकालता है और कुछ अच्छी बातें उसमें लिखी होती हैं, तो हम आगे इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। नहीं तो अभी तो इनसे दूर रहना ही सही है, क्योंकि अभी ये एक स्पैरेटिक 20% की रैली है, ये कंटिन्यूसली चलना कठिन है इसका। और जहाँ तक कंपनी के प्रॉफिट का सवाल है, ये तो अभी अभी कंपनी इस साल में दिखा रही है, उसके पहले 3 साल इनका नेगेटिव में था और हाई नेगेटिव में था। और साथ ही साथ में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को भी इनको बेटर करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आगे अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।